विलेय के बाहर भागों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोलालिटी। देखो लिखो, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट present in 1 kg solvent, 1 kg of solvent is called molality। बात समझ में आया? ट्रिक बता देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे बना के लिख लेना। बार बार बता रहा हूं, मैंने सारी चीजें इसमें ट्रिक से याद करवाया है। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के बाहर भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के बाहर भागों की संख्या को मोललता कहते। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। बात समझ में आया? 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सैल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? मोलालिटी, मोलरता। बात समझ में आया? हम 1 kg विलायक ले लें, क्या ले लें? 1 kg विलायक में जितने भी विलेय के मोल प्रदर्शित किए जाएंगे, मोल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। बात समझ में आया? लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। इसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ, नॉर्मेलिटी वगैरह नहीं आता है, एनसीईआरटी में नहीं है। 1-2 क्वेश्चन है वो अपने आप से लग जाएंगे, इसी की तरह वो भी है। नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, पीपीएम हो गया, ये सब 12 में है। बड़ा है ना, थोड़ा बड़ा बहुत है, स्कूल वाला जितना बड़ा है पढ़ लीजिएगा वहां पे। मैं नहीं पढ़ाने वाला, ये लास्ट टॉपिक है हमारी तरफ से, एनसीईआरटी में इतना ही है। आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। आगे लिखो, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तुम तीनों आदमी खाली बात कर रहे हो, टेंशन ना ही लो, अभी मैं आ रहा हूं उधर, टेंशन ना लो तुम तीनों आदमी। कल सैटरडे है क्या? कल सैटरडे है? फ्राइडे। सर सर करना तो मिरोड़ देंगे अभी गर्दन हम। बता नहीं रही क्या क्या है? सर 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 फालतू परेशान करके रखे हैं। कौन बता रहा कल सैटरडे आए? कौन? सर सर सर। तुमको भी कुछ बोलना है? तुम बकरे की तरह खाली चिंगम चबाओ। कल मेरे को मिले ना तो उठा के फेंक देंगे, किसी ट्रक पे गिरोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। आज पहला दिन है, अभी बता दे रहा हूं। ट्रक पे गिर गए तो उठा भी ले जाएगा वो। यहां देखो, फार्मूला लिखिए, m इक्वल टू मोल्स ऑफ सैल्यूट अपान में 1 kg विलायक का, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। बात समझ में आया? एक फार्मूला यह हो गया। दूसरा फार्मूला m इक्वल टू, यू नो दैट मोल इक्वल टू होता है मास अपान में एटॉमिक मास। मास अपान में क्या होता है? एटॉमिक मास। यहां पर ये हो जाएगा, देखो इस मास की जगह अब क्या हो जाएगा? सॉरी, मोल्स की जगह क्या हो जाएगा? मास।
तो यहां पर क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपान में, यहां क्या हो जाएगा, पहले एटॉमिक मास, क्या हो जाएगा बच्चा, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। एक फार्मूला ये हो गया, लेकिन इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है। न्यूमेरिकल किससे आता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। m इजकल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान में एटॉमिक मास इनटू यहां पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 का। इससे न्यूमेरिकल आता है। सॉल्वेंट हमेशा ग्राम में मिलेगा, अगर ग्राम में मिलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 1000। बात समझ में आ गया, टॉपिक क्लियर हो गया। लास्ट कौन, जब केजी में दिया गया हो और जब मोल्स दिया गया होगा सल्यूट का। सल्यूट वेट में दिया जाता है हमेशा ग्राम में, अगर मोल दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर जो सॉल्वेंट केजी में दिया है तो ये वाला, अगर ग्राम में दिया है तो ये वाला। मैंने सब कुछ बता दिया, बात समझ में आ गया। हिंदी मीडियम वाले लिखें, m इजकल टू यहां पर विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान, आगे लिख लो केजी। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ गया।